बुद्ध का विज्ञान किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। यह जीवन को समझने की एक कला है। यह उस आंख की तरह है जो पहली बार देखती है, उस मन की तरह है जो पहली बार मौन होता है, और उस आत्मा की तरह है जो पहली बार अपने केंद्र को पहचानती है। जब बुद्ध ने कहा अप्पदीपो भव, तो यह कोई धार्मिक उद्घोषणा नहीं थी, यह एक वैज्ञानिक सत्य था। उन्होंने कहा, खुद अपना दीपक बनो, यानी जागरूकता ही वह रोशनी है जो तुम्हें अंधकार से बाहर लाती है। यह बात गहराई में उतरो तो समझ आती है कि बुद्ध का विज्ञान चेतना का विज्ञान है। वह प्रयोगशाला तुम्हारे भीतर है और तुम्हारा ही अनुभव उसका परिणाम है। मनुष्य ने बाहर की दुनिया को तो बहुत खोज लिया। उसने आकाश को मापा, चांद पर कदम रखा, समुद्र की गहराइयां नाप लीं, परंतु उसने अपने भीतर की यात्रा नहीं की। और बुद्ध का विज्ञान कहता है कि जब तक भीतर का ब्रह्मांड न जाना जाए, तब तक बाहरी उपलब्धियां अधूरी हैं, क्योंकि बाहरी संसार केवल परछाएं हैं, वास्तविकता भीतर है। बुद्ध ने कहा, देखो, परखो, अनुभव करो। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मान लो। यह बात ही उन्हें एक सच्चा वैज्ञानिक बनाती है। वे कहते हैं, सत्य को मत मानो, उसे जियो। यह दृष्टिकोण ही बुद्ध का विज्ञान है, न मान्यता पर आधारित, न परंपरा पर, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव पर। यह वह विज्ञान है जहां प्रयोगशाला तुम्हारा मन है और खोज का विषय स्वयं तुम हो। जब तुम बुद्ध के विज्ञान को अपनाते हो तो तुम्हारी सोच बदल जाती है। अब तुम हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया को देखने लगते हो जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग को देखता है, बिना हस्तक्षेप किए, बिना निर्णय किए। तुम केवल साक्षी बनते हो, और यह साक्षी भाव ही बुद्ध का सबसे बड़ा विज्ञान है। यही वह चाबी है जो मन की जंजीरों को खोल देती है। जैसे भौतिक विज्ञान कहता है कि हर वस्तु ऊर्जा से बनी है, वैसे ही बुद्ध का विज्ञान कहता है कि हर भावना, हर विचार, हर कर्म चेतना की तरंग है। जब तुम इन तरंगों को देखना शुरू करते हो तो तुम अपने भीतर के पैटर्न को पहचानने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि क्रोध तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की एक असंतुलित ऊर्जा है। तुम देख पाते हो कि भय कोई सच्चाई नहीं, बल्कि तुम्हारे मन का प्रक्षेपण है। यह समझ अपने आप तुम्हें बदल देती है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी दबाव के। बुद्ध का विज्ञान कहता है, कुछ मत दबाओ, बस देखो, क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और जो दबाया जाता है वह और गहरा बैठ जाता है। यही मनुष्य की समस्या है। वह हर चीज को ठीक करने की कोशिश में उसे और बिगाड़ देता है। पर जब वह केवल देखता है, तब परिवर्तन अपने आप होता है। यह विज्ञान बहुत सूक्ष्म है, परंतु अत्यंत शक्तिशाली भी। जब तुम अपने भीतर के विचारों को देखने लगते हो तो धीरे धीरे एक दूरी बनती है, विचार अलग, तुम अलग। यही दूरी तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। यही ध्यान है, यही बुद्ध का प्रयोग है। और इस विज्ञान की सबसे सुंदर बात यह है कि यह किसी विश्वास पर निर्भर नहीं करता। यह कहता है, खुद अनुभव करो। न स्वर्ग की बात, न नरक की, केवल इस क्षण की बात, क्योंकि यह क्षण ही सब कुछ है। अगर तुम इस क्षण में जागरूक हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही बदल जाता है। बुद्ध का विज्ञान मनुष्य को बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि भीतर की समझ से अनुशासित करता है। यह कहता है कि नैतिकता थोपी नहीं जाती, यह भीतर से फूल की तरह खिलती है। जब तुम सजग हो, तब चोरी नहीं कर सकते, तब झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हें अपने ही भीतर की सच्चाई दिखने लगती है। यह सच्चाई ही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। बुद्ध ने धर्म नहीं दिया, उन्होंने दिशा दी। उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिए, उन्होंने अनुभव का रास्ता बताया। उनका विज्ञान कहता है कि अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो पहले अपने भीतर को शांत करो, क्योंकि केवल शांत झील में ही आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है।
बुद्ध के विज्ञान का सार यही है, जागो। क्योंकि जब तुम जागते हो तो तुम अपने जीवन के वैज्ञानिक बन जाते हो। तब तुम किसी से कुछ मानने की अपेक्षा नहीं रखते, बल्कि खुद अनुभव करते हो कि क्या सही है और क्या नहीं। और यही अनुभव तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। ये विज्ञान तुम्हें सिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा प्रयोग ध्यान है। ये ध्यान कोई साधना नहीं, कोई क्रिया नहीं, ये बस जागरूकता है। ये देखने की कला है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी लेबल के। जब तुम अपने भीतर को बिना किसी पर्दे के देखते हो, तब पहली बार तुम खुद को समझते हो। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो जीवन का सारा अंधकार मिट जाता है। याद रखो, बुद्ध का विज्ञान मनुष्य को मशीन नहीं बनाता, बल्कि उसे जीवंत बनाता है। यह तुम्हें किसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें स्वयं के अस्तित्व की जड़ से जोड़ता है। यह कहता है कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। परमात्मा कोई दूर का देवता नहीं, बल्कि तुम्हारी ही जागरूकता का गहरापन है। तो इस विज्ञान को केवल सुनो मत, इसे जियो। हर सांस में जागरूक रहो, हर विचार को साक्षी भाव से देखो, क्योंकि यही है वह प्रयोगशाला जहां जीवन के रहस्य खुलते हैं। यही है बुद्ध का विज्ञान, भीतर की रोशनी जगाने का विज्ञान। अंधकार को देखने का नहीं, उसे मिटाने का नहीं, बल्कि उसे समझने का। और जो समझता है वह मुक्त हो जाता है। जब तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हो, तब तुम्हें सबसे पहले मन का शोर सुनाई देता है। यह शोर बाहर की दुनिया से नहीं आता, यह तुम्हारे अपने विचारों, इच्छाओं, भय और स्मृतियों से बना है। बुद्ध का विज्ञान कहता है, पहले इस शोर को सुनो, इससे भागो मत। क्योंकि जब तुम इससे भागते हो, तब यह तुम्हारा पीछा करता है। जब तुम इसे देखते हो, तब यह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। देखने का अर्थ यहां केवल आंखों से देखना नहीं है, बल्कि सजग होकर अनुभव करना है। तुमने देखा होगा, जब किसी तालाब में कीचड़ हो तो पानी मटमैला दिखता है। तुम उसे जितना हिलाओगे वह और गंदा लगेगा, लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दो तो धीरे धीरे सब नीचे बैठ जाता है और पानी साफ हो जाता है। यही बुद्ध का विज्ञान है, मन को हिलाना नहीं, उसे देखना। जो व्यक्ति अपने मन को देख सकता है, वही उसके पार जा सकता है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। यह विजय किसी युद्ध से नहीं, बल्कि समझ से आती है। जब तुम यह देख लेते हो कि तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वह स्थायी नहीं है, विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, तब तुम उनसे चिपकना बंद कर देते हो। और यह वही क्षण है जहां आजादी जन्म लेती है। बुद्ध का विज्ञान तुम्हें हर क्षण को देखने की कला सिखाता है। तुम चल रहे हो तो बस चलो, तुम खा रहे हो तो बस खाओ, तुम बोल रहे हो तो बस बोलो। यह बस शब्द बहुत बड़ा है, क्योंकि यह सजगता की ओर इशारा करता है। जब तुम पूरी तरह किसी क्रिया में डूब जाते हो, तब वह क्रिया ध्यान बन जाती है। यह ध्यान किसी मंदिर या गुफा में बैठकर किया जाने वाला कर्म नहीं है, बल्कि यह तो जीवन के हर पल में घट सकता है। बुद्ध का विज्ञान कहता है, ध्यान जीवन की लय है। यह किसी साधु की चीज नहीं, यह हर जीवित मनुष्य की संभावना है। यह वही स्थिति है जब तुम पूर्ण रूप से वर्तमान में होते हो, लेकिन हमारा मन अतीत में भटकता रहता है या भविष्य में दौड़ता रहता है। यही कारण है कि हम दुखी रहते हैं। बुद्ध का विज्ञान कहता है कि दुख की जड़ समय है, क्योंकि समय ही मन की कल्पना है। जब तुम इस क्षण में उतरते हो तो दुख गायब हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक गहरी समझ का परिणाम है। इस विज्ञान की सुंदरता यह है कि यह किसी को दोष नहीं देता। यह न कहता है कि तुम गलत हो, न यह कि कोई और गलत है। यह बस कहता है, देखो, समझो। क्योंकि समझ ही परिवर्तन है। जब तुम किसी चीज को समझ लेते हो तो उसे बदलने की जरूरत नहीं रहती, वो खुद ही बदल जाती है। बुद्ध का विज्ञान तुम्हें सिखाता है कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना हो, बल्कि एक रहस्य है जिसे समझना हो। हम हर चीज को तर्क से सुलझाने की कोशिश करते हैं,
पर तर्क की एक सीमा है। जब तुम भीतर उतरते हो तो वहां तर्क नहीं, केवल मौन होता है, और वही मौन तुम्हें सत्य से जोड़ता है। बुद्ध का विज्ञान कहता है, मौन कोई खालीपन नहीं है, वह तो पूर्णता है। जब तुम मौन होते हो तब तुम सुन पाते हो पेड़ों की सरसराहट, हवा की फुसफुसाहट, अपने दिल की धड़कन। यह सब वही जीवन है जो तुम्हारे भीतर और बाहर एक साथ धड़क रहा है। यह अनुभव तुम्हें बता देता है कि तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, बल्कि उसका ही हिस्सा हो। और जब यह अनुभव आता है तो अहंकार गिर जाता है। अब मैं नहीं बचता, केवल अस्तित्व रह जाता है। यही वह क्षण है जहां तुम समझते हो कि जीवन में किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, किसी से तुलना नहीं करनी, क्योंकि जो तुम हो वह अद्वितीय है। कोई दूसरा तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। यही समझ तुम्हें भीतर की शांति देती है। लेकिन मनुष्य को सिखाया गया है कि वह हमेशा और बने, और अच्छा, और सफल, और सुंदर, और धार्मिक। यही और का खेल उसे अशांत रखता है। बुद्ध का विज्ञान कहता है, जो है उसे स्वीकारो, क्योंकि स्वीकृति ही ध्यान का पहला चरण है। जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार लेते हो जैसे हो, तब तुम बदलने लगते हो। यह विरोधाभास है, पर यही सत्य है। परिवर्तन तब होता है जब तुम उसे चाहना छोड़ देते हो। बुद्ध का विज्ञान इसी विरोधाभास में खिलता है। यह कहता है कि जो भागता है वह बंधता है, जो रुकता है वही मुक्त होता है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह वही है जो सूरज में है, जो चांद में है, जो तारों में है। लेकिन जब तक तुम उस ऊर्जा से अनजान हो, तब तक तुम खुद से दूर हो। ध्यान, जागरूकता, साक्षी भाव, ये सब उसी ऊर्जा को पहचानने के तरीके हैं। और जब तुम पहचान लेते हो तो तुम्हारे भीतर प्रकाश फूटता है। यह प्रकाश कोई धार्मिक प्रकाश नहीं, यह चेतना का प्रकाश है। यह वह रोशनी है जो अंधकार को मिटाती नहीं बल्कि दिखाती है। और जब देखने की क्षमता आती है तो कुछ भी छिपा नहीं रहता। यही बुद्ध का विज्ञान है, देखना, समझना और उसी में मुक्त होना। तुम्हारा हर अनुभव, हर भावना, हर विचार एक अवसर है देखने का। अगर तुम उसे देखने लगो तो जीवन ध्यान बन जाता है। तब दुख भी एक शिक्षक बन जाता है और सुख भी एक संकेत। जब तुम इस दृष्टि से जीते हो तो जीवन विरोध नहीं, एक समरसता बन जाता है। बुद्ध का विज्ञान किसी सिद्धांत का विज्ञान नहीं, यह अनुभव का विज्ञान है। यह कहता है, मत मानो, अनुभव करो, क्योंकि जो माना गया है वह उधार है, और जो अनुभव किया गया है वही सच्चा ज्ञान है। जब तुम अपने भीतर उतरने लगते हो तो तुम्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर परतें हैं विचारों की, भावनाओं की, इच्छाओं की, और सबसे गहरी परत चेतना की। बुद्ध का विज्ञान इन परतों को एक एक कर खोलने की कला है। यह कोई दार्शनिक यात्रा नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव की प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया इतनी सरल है कि अक्सर हम उसकी सरलता को ही नजरअंदाज कर देते हैं। देखो, जब तुम किसी बात पर क्रोधित होते हो तो तुम क्या करते हो? या तो उस गुस्से को दबा देते हो या उसे बाहर उंडेल देते हो। लेकिन बुद्ध का विज्ञान कहता है, न दबाओ, न व्यक्त करो, बस देखो। गुस्से को ऐसे देखो जैसे कोई वैज्ञानिक किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को देख रहा हो। वह न तो उस प्रतिक्रिया को अच्छा कहता है न बुरा, बस उसका निरीक्षण करता है। जब तुम अपने भावों को उसी सजगता से देखते हो तो उनमें परिवर्तन आने लगता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि भावनाएं अब तुम्हें खींच नहीं रही हैं, बल्कि तुम उन्हें दूर से देख पा रहे हो। यह दूरी ही मुक्ति है। जब गुस्सा आता है तुम बस मुस्कुराकर कहते हो, गुस्सा आया है। जब दुख आता है तुम कहते हो, दुख यहां है। अब मैं दुखी हूं की जगह दुख यहां है, आ गया। यह छोटा सा परिवर्तन बहुत गहरा है। इस एक कदम से तुम केंद्र में पहुंच जाते हो
और मन किनारे पर चला जाता है। यही केंद्र ही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। यह न जन्म लेता है न मरता है। यह साक्षी है जो सबको देखता है पर किसी से प्रभावित नहीं होता। बुद्ध का विज्ञान इसी साक्षी की खोज है। यही वह प्रकाश है जिसके बारे में हजारों संतों ने कहा, यही वह दीप है जो भीतर जलता है। लेकिन यह साक्षी तब तक प्रकट नहीं होता जब तक मन शांत न हो जाए। मन की गति इतनी तेज है कि वह हर पल भविष्य या अतीत में कूदता रहता है। वर्तमान में आना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हमने वर्षों तक अपने मन को दौड़ाना सिखाया है। बुद्ध का विज्ञान कहता है, मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखने लगो। और जब तुम मन को देखते हो तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। यह वैसा ही है जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो और उसे देख रहे हो। जब उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है तो उसकी हरकतें कम हो जाती हैं। वैसे ही मन भी सजग दृष्टि में शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो वही क्षण ध्यान का होता है। ध्यान कोई अवस्था नहीं जिसे प्राप्त किया जाए, यह तो स्वाभाविक स्थिति है जो हमेशा से थी, बस मन के शोर में छिप गई थी। जब शोर हटता है, ध्यान प्रकट हो जाता है, तब तुम वही करते हो जो करते हो, लेकिन अब उसमें एक अद्भुत गहराई, एक शांति आ जाती है। बुद्ध का विज्ञान यह सिखाता है कि हर अनुभव तुम्हारे भीतर से गुजरने वाला एक मेहमान है। तुम उसे रोक नहीं सकते, पर देख सकते हो। जो देखना सीख गया वही मुक्त हो गया। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, साक्षी बनो। साक्षी का अर्थ है जो कुछ घट रहा है उसे बिना किसी निर्णय के देखना। निर्णय तुम्हें अंधा बना देता है, साक्षी तुम्हें जागरूक बनाता है। ये विज्ञान तर्क पर नहीं चलता, ये अनुभव पर आधारित है। तर्क सीमित है, अनुभव अनंत। तर्क कहता है क्यों, अनुभव कहता है क्यों नहीं। तर्क विभाजित करता है, अनुभव जोड़ता है। तर्क कहता है अच्छा और बुरा, सही और गलत, आत्मा और शरीर। लेकिन अनुभव कहता है सब एक है। जब तुम अनुभव से जीना शुरू करते हो तो तुम्हारा जीवन सहज हो जाता है। अब कोई बनावटीपन नहीं रहता, तुम वही बन जाते हो जो वास्तव में हो। यही असली स्वतंत्रता है, अपने स्वभाव के अनुसार जीना। बुद्ध का विज्ञान कहता है कि जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। क्योंकि जीवन तो वही रहेगा, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदलते ही जीवन का अर्थ बदल जाता है। जो पहले समस्या लगती थी वही अब अवसर लगने लगती है। जो पहले दर्द लगता था वही अब सीख बन जाता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, एक क्षण में हो सकता है। बस सजगता की एक चिंगारी चाहिए। यह सजगता कोई कठिन साधना नहीं मांगती, बस एक सतत याद दिलाने की प्रक्रिया है। हर क्षण खुद से पूछो, क्या मैं जाग रहा हूं? यह प्रश्न तुम्हें भीतर खींच लेता है, और जब तुम भीतर होते हो तो बाहर की दुनिया अपनी शक्ति खो देती है। फिर न कोई भय रह जाता है, न सुरक्षा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो तुम वास्तव में हो उसे कोई छू नहीं सकता। ये शरीर बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, भावनाएं मिट जाएंगी, पर जो देखने वाला है वह शाश्वत है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। बुद्ध का विज्ञान इस शाश्वत को पहचानने की कला है, और जब यह पहचान होती है तब जीवन में एक अद्भुत आनंद भर जाता है। बिना किसी कारण का आनंद, कोई वजह नहीं होती, फिर भी तुम्हारा हृदय नाचता है। यही उस जागरूक मनुष्य की पहचान है। वह बिना कारण प्रसन्न होता है, क्योंकि उसका सुख किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। इस स्थिति में पहुंचकर तुम समझते हो कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, तुम्हारे भीतर है। और वही ज्ञान तुम्हें दिखाता है कि हर व्यक्ति अपने मार्ग पर है, हर अनुभव आवश्यक है, कुछ भी व्यर्थ नहीं। जो भी घट रहा है वो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रहा है। जब मन का अंधकार छंटने लगता है और भीतर का प्रकाश जागता है तो जीवन में एक नई दृष्टि, एक नई लय जन्म लेती है। अब सब कुछ वैसा ही है, वही संसार, वही लोग, वही काम,
वही परिस्थितियां पर तुम्हारे देखने का तरीका बदल गया है। यही परिवर्तन बुद्ध का विज्ञान है। बाहर कुछ नहीं बदला, लेकिन भीतर की आंख खुल गई। अब तुम दुनिया को जैसे है वैसे देख पाते हो, बिना विकृति के, बिना निर्णय के। पहले जो बातें तुम्हें दुख देती थीं, अब वे तुम्हें सिखाने लगी हैं। पहले जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते थे, अब वे तुम्हारे शिक्षक बन गए हैं। तुम अब जान गए हो कि हर घटना, हर अनुभव, हर व्यक्ति किसी गहरे उद्देश्य से तुम्हारे जीवन में आता है। अब तुम हर चीज को एक साक्षी की तरह देखते हो, और जब देखने की यह कला परिपक्व हो जाती है, तो तुम समझते हो कि जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। हर चीज अपनी जगह बिल्कुल सही है। यही स्वीकार्यता तुम्हें शांत करती है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहती, किसी पर क्रोध नहीं आता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो सामने है वह तुम्हारे भीतर के ही किसी पहलू का प्रतिबिंब है। तुम अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को देखने लगते हो। और यही परिवर्तन का सबसे सशक्त रूप है। धीरे धीरे जब भीतर यह संतुलन स्थापित होता है, तो प्रेम स्वतः बहने लगता है। अब यह प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह तो अस्तित्व की एक सुगंध बन जाता है। तुम किसी को प्यार देते नहीं, तुम प्रेम बन जाते हो। तुम्हारी हर सांस में, हर शब्द में, हर स्पर्श में एक करुणा, एक दया झलकती है। यही करुणा बुद्ध के विज्ञान का अंतिम चरण है। जब करुणा जागती है, तब तुम्हारा होना ही दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाता है। तुम किसी को उपदेश नहीं देते, कोई शिक्षा नहीं बांटते। तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपस्थिति ही परिवर्तन लाती है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर से ऊर्जा नहीं, शांति प्रसारित हो रही है। यही वह शांति है जिसकी दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता है। लोग सोचते हैं कि ज्ञान का अर्थ है बहुत कुछ जान लेना, लेकिन बुद्ध का विज्ञान कहता है, ज्ञान का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना जो झूठा है, ताकि जो सत्य है वह स्वयं प्रकट हो जाए। यह छोड़ने की प्रक्रिया कठिन लगती है, पर वास्तव में यह सहज है, क्योंकि तुम कुछ खोते नहीं, बल्कि अपने बोझ से मुक्त होते हो। तुमने देखा होगा, जब कोई पक्षी पिंजरे से मुक्त होता है, तो पहले कुछ पल उसे समझ नहीं आता कि वह स्वतंत्र है। वह पिंजरे के पास ही मंडराता है, पर धीरे धीरे वह उड़ान भरता है। यही तुम्हारे साथ होता है जब तुम अपने मन के बंधनों से मुक्त होते हो। पहले डर लगता है, क्योंकि पुरानी पहचान टूट रही होती है, लेकिन जैसे ही तुम उड़ना सीखते हो, तुम समझ जाते हो कि उड़ना ही तुम्हारा स्वभाव था। बुद्ध का विज्ञान हमें यही उड़ान सिखाता है। यह सिखाता है कि जीवन का अर्थ किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर कदम पर जागरूक रहना है। मंजिलें तो भ्रम हैं, असली आनंद यात्रा में है। जब तुम पूरी जागरूकता के साथ चलना शुरू करते हो, तो हर क्षण पूर्ण हो जाता है। तब न भविष्य की चिंता रहती है, न अतीत का पछतावा। केवल यह क्षण बचता है, और यह क्षण ही अनंत है। जब तुम वर्तमान में जीना सीखते हो, तब तुम एक साथ स्थिर और गतिशील हो जाते हो। बाहर से तुम्हारे कदम चलते रहते हैं, भीतर से एक गहरी शांति बहती रहती है। यह संतुलन ही ध्यान है। ध्यान कोई अलग से किया जाने वाला कार्य नहीं, बल्कि हर काम में मौजूद रहना है। जब तुम खाते हो पूरी तरह खाओ, जब चलते हो बस चलो, जब सुनते हो पूरे मन से सुनो। यही साधना है, यही विज्ञान है। बुद्ध का विज्ञान ये नहीं कहता कि संसार को छोड़ दो, ये कहता है कि अज्ञान को छोड़ दो। ये कहता है संसार को मत त्यागो, उसके भीतर सजग होकर रहो। क्योंकि जब तुम सजग होते हो, तो वही संसार तुम्हारे लिए साधना बन जाता है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत करती है, हर दर्द तुम्हें गहराई देता है, और यही जीवन का चमत्कार है। जो पहले बाधा लगता था, वही अब गुरु बन जाता है। इस अवस्था में पहुंचा व्यक्ति किसी चीज की मांग नहीं करता। वह जानता है कि जो कुछ भी है पर्याप्त है। वह जो करता है प्रेम से करता है। वह जो देता है
आनंद से देता है। उसकी आंखों में कोई अपेक्षा नहीं, कोई डर नहीं। उसने जीवन के खेल को समझ लिया है कि जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। वह केवल साक्षी बना रहता है, मुस्कराता हुआ। यही है उस विज्ञान की अंतिम परिणति, जहां जीवन और मृत्यु दोनों एक हो जाते हैं, जहां प्रेम और विरक्ति में कोई भेद नहीं रहता, जहां हर श्वास ध्यान बन जाती है और हर मौन में संगीत बजता है। ये कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है, बस तुमने उसे भूल रखा है। तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है, वही करुणा है, वही शांति है जो किसी बुद्ध के भीतर थी। फर्क केवल इतना है कि उन्होंने भीतर झांका और तुमने बाहर देखा। जिस दिन तुम भीतर देखने लगोगे, उसी दिन सब कुछ बदल जाएगा। तो अभी इसी क्षण से शुरुआत करो, अपने भीतर उतरना शुरू करो। अपने विचारों को देखो, अपने भावों को देखो, अपने अहंकार को देखो, बिना निर्णय, बिना डर। धीरे धीरे तुम देखोगे कि देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो गए हैं। वही एकता, वही संपूर्णता, वही जागरण, यही बुद्ध का विज्ञान है। और जब ये जागरण घटता है तो तुम समझते हो कि जीवन कोई समस्या नहीं, बल्कि एक सुंदर रहस्य है, जिसे जीना ही सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ा उत्सव है। यहीं से तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। एक ऐसा जीवन जहां हर क्षण पूर्ण है, हर अनुभव पवित्र है और तुम स्वयं अपने भीतर के बुद्ध हो।